आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिक्स 2। ये पार्ट सेकंड कैटेगरी बी फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर्स ले रहे हैं हम बेटा। आज हमने पढ़ना है एडेड सब्सटेंसेस लाइक प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सॉल्युबलाइजर्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स, बफर्स एंड स्टेबलाइजर्स। तो बेटा उन बच्चों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि अच्छे से उनको समझ आ सके। तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। ये बेटा सारे के सारे एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स हैं। ये काम क्या क्या करते हैं मैं इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत करता जाता हूँ। ये लिक्विड डोजेज फार्म यानी कि पेरेंटल डोजेज फार्म में इस्तेमाल होते हैं। इसमें बेटा प्रिजर्वेटिव हैं महफूज करने वाले अशिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने वाले, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन से बचाने वाले, सॉल्युबलाइजर्स हल करवाने वाले, सस्पेंडिंग एजेंट किसी भी चीज़ को सस्पेंड करवा के रखने वाले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, या तो उनको हल करो तो नीचे बैठ जाती हैं वो पेंदे में, या ऊपर सतह पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसी दोनों चीज़ों से रोकने वाली अशिया क्या कहलाएंगे? सस्पेंडिंग एजेंट। बफर होंगे ऐसी अशिया जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पीएच में तब्दीली ना होने दें। कुछ चीज़ें बेटा एसिडिक बनाई जाती हैं, कुछ बेसिक बनाई जाती हैं। तो जो जिस पीएच पे बनी है दवा उसकी पीएच को बरकरार रखवाने वाले कौन से हैं? वो बफर हैं बेटा। फिर आ जाएंगे स्टेबलाइज़र, दवा को ताकत देने वाले, दवा को अपना वजूद बरकरार रखने की सलाहियत देने वाली अशिया स्टेबलाइज़र्स कहलाएंगी। तो इनका बेटा ये सारों का इंट्रोडक्शन देंगे बारी बारी, एक एक लाइन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देते हैं बेटा हम इसका। सॉल्वेंट आर यूज टू डिज़ोल्व द ड्रग सब्सटेंसेस। सॉल्वेंट्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं किसी भी चीज़ को, सब्सटेंसेस को हल करने के लिए। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलोबिलाइजर्स या सॉल्वेंट्स। फिर आ जाएंगे फ्लेवर्स, मिसाल के तौर पर जायके वगैरह, एंड स्वीटनर्स कहते हैं मिठास। तो ये सॉल्वेंट्स ही फ्लेवर्स को और स्वीटनर्स को अपने अंदर हल कर सकती हैं। आर यूज टू मेक द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव। तो ये फ्लेवर्स और स्वीटनर्स हैं, ये प्रोडक्ट के अंदर इसकी प्रोडक्ट को ज़्यादा दिलकश जायकेदार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर आ जाएंगे प्रिजर्वेटिव, एडेड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये प्रिजर्वेटिव मैंने बताया माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से बचाते हैं। एंड स्टेबलाइजर्स ताकत देने वाले, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड चिलेटिंग एजेंट्स ये यूज़ किए जाते हैं प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, तोड़ फोड़ से बचाने के लिए। लुब्रिकेंट्स टू स्मूथ टैबलेट फार्मेशन, लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं बेटा टैबलेट की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत बड़ी प्यारी सी बने और टैबलेट जो है वो चिपकी ना रह जाए सांचों के अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा हम रोटी बनाते वक्त बेलन के ऊपर खुश्क आटा लगाते हैं ताकि वो रोटी चिपके ना। इसी तरीके से ईंटें वगैरह बनाने के लिए सांचे में पहले खुश्क मिट्टी डाली जाती है ताकि गाढ़ा ईंट बन के फ़ौरन की फ़ौरन ऐसे साफ़ की साफ़ बाहर आ जाए। तो वो लुब्रिकेंट्स कहलाएंगे बेटा। टैबलेट बनाने में भी सेम इसी तरीके से लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टैबलेट की जो फार्मेशन है वो स्मूथ हो, खुश दिलकश हो, चिपकी ना रह जाए, टैबलेट डिंगी टेढ़ी मेढ़ी ना बन जाए। डिसइंटीग्रेंट्स ऐसी अशिया जो टैबलेट को पेट में जाके तोड़े उसको क्या कहेंगे? डिसइंटीग्रेंट्स टू टैबलेट्स में यूज़ की जाती है ब्रेकअप तोड़ने के लिए आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ही आप इसको खा लोगे उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। और फिर आ जाएंगे कोटिंग या यूज़ की जाती हैं टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस, ज़ाहिरी शक्ल और सूरत और ताकत को बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों का ना बेटा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, वो मैंने उर्दू में भी दे दिया था, इन्होंने इंग्लिश में भी दे दिया है। ये सारी चीज़ें याद कर लेना और लिख लेना बेटा। फिर आ जाएंगे प्रिजर्वेटिव्स, ऐसी अशिया जो महफूज करने के लिए हों, हिफाजत करने के लिए हों। प्रिजर्वेटिव इज़ अ नेचुरली अकरिंग आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस सब्सटेंसेस। प्रिजर्वेटिव बताना चाह रहा कुदरती भी होते हैं और मसनूई भी होते हैं। सिंथेटिकली कौन सी होंगे? मसनूई होंगे। मसनूई यानी मसनूई तरीके से सिंथेटिकली पैदा किए गए सब्सटेंसेस होते हैं। एडेड टू प्रोडक्ट में ये शामिल किए जाते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोका जा सके। टू अवॉइड अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस, ताकि जो गैर ज़रूरी नाखुशगवार कीमियाई तब्दीलियाँ हैं वो ना कर सकें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं।
कॉमन प्रिजर्वेटिव में आ जाएगा बेटा बेंजोइक एसिड, ब्यूटाइल पैराबीन, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबीन और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स और क्लोरोब्यूटानोल। ये सारे के सारे प्रिजर्वेटिव हैं बेटा, हिफाजती तौर पर अद्वियात में शामिल किए जाते हैं। ये इनकी सारी की सारी हम डिटेल पढ़ते जा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ऑक्सीडेशन बेटा एक केमिकल प्रोसेस है दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्राम वन सब्सटेंस टू अनदर, जिससे इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, और इससे कुछ फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल कैन इंटर द बॉडी। ये फ्री रेडिकल बेटा ऐसे होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये बॉडी में इंटर हो सकते हैं फ्राम इन्वायरमेंट, माहौल से, इन्वायरमेंटल सोर्सेज यानी माहौल के ज़राए से इंटर हो सकते हैं बॉडी में। एंड कैन डैमेज, और ये डैमेज कर सकते हैं आपकी बॉडी को, द बॉडी सेल, बॉडी के सेल को, और काज सेल डेथ, और जिससे सेल की मौत भी वाक़ई हो सकती है। फ्री रेडिकल्स सेल डैमेज में लीड टू कैंसर, और फ्री रेडिकल से जो सेल डैमेज होंगे उनसे कैंसर भी बन सकता है, क्योंकि बेटा वो सेल डैमेज हो गए हैं और वो पड़े पड़े गलना शुरू हो जाएंगे और कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस और ख़तरनाक प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या कहलाएंगी? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज टू रिड्यूस ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स है ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए ऐड किए जाते हैं इन द फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स आर टू इन्हांस द स्टेबिलिटी ऑफ एपीआई। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी जो अद्वियाती जुज़ है उसकी ताकत को बढ़ाते हैं। ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाएंगे कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स में कौन से हैं? एस्कॉर्बिक एसिड है, सोडियम एस्कॉर्बेट है और सोडियम बाईसल्फेट है। ये बेटा जल्दी जल्दी मैं वजाहत कर रहा हूँ ताकि लेक्चर लंबा ना हो जाए आपका। फिर आ जाएंगे आपके सोलोबिलाइजर्स, हल करने वाली अशिया। सोलोबिलाइजर इज़ यूज टू इम्प्रूव द सोलोबिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। सोलोबिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं हल पजीरी को बढ़ाने के लिए ऐसे सब्सटेंसेस को जो हाइड्रोफोबिक हों, जो पानी में हल होना ना चाहें, इसलिए उनको हल करवाने के लिए, ज़बरदस्ती हल करवाने के लिए सोलोबिलाइजर्स डाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर टू इंक्रीज़ बायो अवेलेबिलिटी दे आर आल्सो यूज टू सोलोबिलाइज सस्पेंशंस, कोलाइड्स, जेल्स वगैरह वगैरह। तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा सोलबल बनाने के लिए सस्पेंशंस को, कोलाइड्स को और जेल्स को। सस्पेंशन मैंने बताया बेटा एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। सॉलिड लिक्विड में हल होना नहीं चाहता और उसको ज़बरदस्ती जो हल करवाया जाएगा वो सस्पेंडिंग एजेंट आएगा, तीसरी चीज़। इसी तरीके से कोलाइड्स होते हैं और जेल होते हैं। तो ये सोलोबिलाइजर्स हैं, ये हल करवाने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर ओरल सोल्यूशन, सीरप्स, एलेक्सायर्स आर सोल्यूशंस जो हैं इनके अंदर सोलोबिलाइज़र डाले जाते हैं। कॉमन सोलोबिलाइज़र में आ जाएगी अल्कोहल, आ जाएगी कॉर्न ऑयल, मकई का तेल, ग्लाइसरीन आ जाएगी, स्टीराइल वाटर, जरासीम से पाक पानी हो जाएगा फॉर इंजेक्शन, और मिनरल ऑयल हो जाएगा, प्यूरीफाइड वाटर खालिश पानी, एंड वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सोलोबिलाइजर्स हैं, ये हल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा आपका सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट मैंने बताया बेटा, सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंशन में यूज़ होते हैं जब एक चीज़ सॉलिड हो और दूसरी लिक्विड हो और सॉलिड उसमें मिक्सअप होना ना चाहे और उसको मिक्सअप कराना ज़रूरी भी हो, तो तीसरी चीज़ डालेंगे, वो सस्पेंडिंग एजेंट होगी। एन एजेंट यूज्ड इन द सस्पेंशन, वो एजेंट जो सस्पेंशन में यूज़ होगा टू इंक्रीज़ द विस्कोसिटी, जो कि गाढ़ापन को बढ़ा देगी, ऑफ द कंटिन्यूस फेज़ की, सो दैट द पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड, ताकि पार्टिकल जो हैं वो सस्पेंडेड रहें, लटके रहें, ना नीचे बैठ सकें ना ऊपर जा सकें, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक। दे प्रोवाइड विस्कोसिटी टू द सोल्यूशन, इससे सोल्यूशन में गाढ़ापन आता है। दे फॉर्म फिल्म अराउंड पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के गिर्द फिल्म बना देते हैं। डिक्रीज़ द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, और पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन आपस में एक दूसरे को कशिश करने की सलाहियत उसको कम कर देते हैं, ताकि ये ना हो कि पार्टिकल आपस में ही चिपकना शुरू हो जाएं। दे आर आल्सो यूज एज थिकनिंग एजेंट, ये बेटा गाढ़ा करने के लिए भी यूज़ होते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट दे आर यूज टू प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन
ऑफ द सस्पेंडिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल बीच में सस्पेंड किए गए होते हैं बेटा, उनको नीचे बैठने, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या, नीचे बैठने भी नहीं देते, उससे भी प्रिवेंट करते हैं, उससे भी बचाते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तो सस्पेंशन है बेटा, आपने देखा होगा बरोफिन के ऊपर, पैनाडोल, पैरास्टामोल, कालपोल, ऐसे सिरप के ऊपर लिखा होता है सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन क्या होता है बेटा, इसके अंदर कुछ ऐसे ज़रात होते हैं, ये भी लिखा होता है कि ये ज़रात दवा का हिस्सा हैं, इन्हें ज़ाया मत करें। तो ये ऐसे ज़रात होते हैं जो इसमें मिक्सअप होना नहीं चाहते, तो इनको सस्पेंड करवा के रखा गया होता है। ये गाढ़े भी होते हैं सिरप बेटा। तो स्टेबिलिटी जो है वो सस्पेंशन की, वो सस्पेंडिंग एजेंट कौन सा डाला है आपने, उस पर इन्हिसार करती है। तो कॉमन सस्पेंडिंग एजेंट कौन से हैं, अकेशिया है, ट्रैकाकांत है, बेंटोनाइट है, पाउडर सेलुलोज है, सोडियम कार्बोमिथाइल सेलुलोज है, और उसके बाद आ जाएगा ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, जिलेटिन, ज़ैंथेन गम और सीएमसी। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, कॉमन सस्पेंडिंग एजेंट। आप एक दो भी याद कर लो तो काम आ जाएगा आपका। फिर आ जाएंगे आपके बफ़र्स आ जाएंगे। बफ़र क्या होते हैं बेटा, ऐसी अशिया मैं पहले ही बता चुका हूँ जो पीएच में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत करती हैं, पीएच तब्दील नहीं होने देती, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसकी पीएच तब्दील नहीं होने देती। अ सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस और वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड। ठीक है, वो सोल्यूशन जो होगा इसमें वीक बेस्ड होगा, वीक एसिड होगा, तो उसका बेस जो है वो कंजुगेट होगा, और अगर वीक बेस होगा तो इसका कंजुगेट क्या होगा, एसिड होगा। यानी एसिड का उलट बेटा बेस होता है, बेस का उलट एसिड होता है, ये जहन में रखना। तो ये जो इंसान आपस में रिएक्शन करके और पीएच में तब्दीली नहीं हो सकते, यानी कि पीएच में तब्दीली नहीं होने देते। बफर आर यूज टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन डिल्यूशन। तो जैसे ही आप इसको पतला करोगे, पानी इसमें शामिल होगा, तो पानी शामिल होने से, क्योंकि जब आपने कोई भी दवा लेनी है बेटा तो बॉडी में आपने पानी के साथ ही लेनी है, और पानी जब जाएगा तो डिल्यूट हो जाएगी, पतली हो जाएगी वो दवा। बफ़र्स की एप्लीकेशन क्या है बेटा, बफ़र सोल्यूशन आर यूज़ इन द फार्मूलेशन ऑफ ऑफ्थाल्मिक सोल्यूशन। ऑफ्थाल्मिक सोल्यूशन कहते हैं ऐसे सोल्यूशन जो आँखों में इस्तेमाल हों, और आँखों के लिए जो चीज़ बनाई जाए, जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, उनके इस्तेमाल में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उनकी पीएच में तब्दीली ना हो तो बफ़र उसमें इस्तेमाल किया जाता है बेटा। दे आर यूज़ इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन कहते हैं ख़मीर करना, जिससे शराब बनाई जाती है, और जो आपकी खमीरी रोटियां, डबल रोटियां, ब्रेड वगैरह पापे बनते हैं, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें भी ये अप्लाई किया जाता है बफ़र वगैरह, ताकि उनकी पीएच तब्दील ना हो, कि कहीं वो तेज़ाबी या असासी ना हो जाएं और नुकसान ना हो। दे आर आल्सो यूज इन द केमिकल एनालिसिस। और ये जो कीमियाई तज्ज़िया होता है, जैसा कैलिब्रेशन हो ऑफ पीएच मीटर्स एंड इन रिसर्च, और ये रिसर्च में भी यूज़ होती है। कीमियाई तज्ज़िये में, कैलिब्रेशन में और पीएच मीटर में रिसर्च के लिए यूज़ होती है। तो ये था बफ़र हमारा बेटा। कॉमन बफ़र कौन से हैं, पोटाशियम फॉस्फेट है, सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, एनहाइड्रस डिहाइड्रेट, एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट, बोरिक एसिड सोडियम बोरेट, सिट्रिक एसिड सोडियम सिट्रेट, और फास्फोरिक एसिड पोटाशियम फॉस्फेट। ये थे हमारे बेटा कॉमन बफ़र। इनमें से आप एक दो भी याद कर लें तो काम चल जाएगा आपका। फिर आ जाएंगे आपके स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र क्या होते हैं बेटा, जो ताकत देने वाले हों अद्वियात को, जो ख़राब होने से बचाएं। स्टेबलाइज़र इज़ अ केमिकल। स्टेबलाइज़र वो केमिकल होते हैं विच इनहिबिट्स, जो कि रोकते हैं द रिएक्शन को बिटवीन केमिकल्स के दरमियान में जो रिएक्शन होता है, यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स एंड बफर्स ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेबलाइजर्स। तो स्टेबलाइजर्स वो केमिकल हैं जो रिएक्शन जो है, जो आपने सस्पेंडिंग एजेंट डाला है वो रिएक्शन ना कर ले, जो प्रिजर्वेटिव डाला है वही किसी अद्वियाती जुज़ के साथ कोई रिएक्शन करके कोई नया कट्टा ही ना खोल दे, और बफ़र जो डाले हैं, बफ़र भी अपना काम ठीक से करता रहे, कोई नया रिएक्शन ना कर सके। तो इन सब को रोकने वाले वो क्या होंगे, आपके स्टेबलाइज़र्स होंगे। तो ये थे हमारे बेटा एडेड सब्सटेंसेस। ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको समझ में होना ज़रूरी हैं। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।